नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत देखी गई है। 5 सीटों पर बीजेपी विनर रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। बम पटाखे के साथ जश्न मनाया गया है। बड़ी जानकारी, जश्न में शामिल हुए हैं सीएम धामी। सीएम धामी जनता का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री की ओर से आभार व्यक्त किया गया है। इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। 5 सीटों पर बीजेपी विनर रही है उत्तराखंड में। तो आपको बता दें कि सीएम धामी जनता का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। जश्न में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखा गया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी का जश्न का माहौल देखा गया है। प्रचंड जीत देखा गया है। जश्न में सीएम धामी भी शामिल हुए हैं। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रही है। ये देखिए, तस्वीर देखिए, जब ये रिजल्ट सामने आया, जब ये आंकड़ा सामने आया कि वहां पर बीजेपी 5 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है, 5 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल किया है, तब की ये तस्वीर देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह का माहौल, कार्यकर्ताओं में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार यहां पर जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब हम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को देश की जनता ने बहुमत देकर फिर से सरकार में आने का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर हमारे पार्टी के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर ये चुनाव का प्रचार अभियान हमारा गांव-गांव तक पहुंचा। अनेक सभाओं के माध्यम से मुझे भी आपके नेतृत्व में पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी, आप सबके सहयोग से जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में आज हमको ये सफलता मिली है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भी हमारे आदरणीय अजय महेंद्र भट्ट जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत ऐतिहासिक जीत हमको यहां मिली है। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को, जिन्होंने लगातार गति देने का काम किया और बहुत सामने न आकर लगातार योजनाओं को अंजाम देने का काम किया, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, बहुत वरिष्ठ नेता और पूरे चुनाव प्रबंधन में जिन्होंने हर एक कार्यकर्ता की चिंता करी। आज के प्रजातंत्र के दिवस दिन में सबका हक है अपना अपना उससे का लड़ने का। और उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, सबने जिन्होंने कोशिश किया बहुत ही अच्छा है। इसमें करना चाहिए अपना अपना तरीका से अपना काम, जैसा हमने किया उन लोग भी कर रहे हैं और सभी ने कोशिश किया है। व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। और मैं मेरे लोगों को, पूरा मेरे उत्तराखंड के लोगों को, लास्ट में जब रिजल्ट आएंगे तब भी, उससे पहला भी, जितना उन लोगों ने हम लोग को
हम लोग के नहीं, मेरे सरकार को, आदरणीय मोदी जी को, हमारे जो सीएम साहब को और हम सभी लोगों को जो सपोर्ट किया है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप लोगों को भी। उत्तराखंड के लोकसभा सीटें ये 5 जो हरिद्वार से आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत हुई है, तो वहीं अनिल बलूनी बीजेपी के गढ़वाल से प्रत्याशी थे, उनकी जीत हुई है। टेरे से राज्य लक्ष्मी शाह की जीत हुई है। अगर बात करें अल्मोड़ा की तो अजय टम्टा की यहां पर बीजेपी की ओर से जीत हुई है। ये 5 वो सीट है उत्तराखंड में जो बीजेपी ने यहां पर प्रचंड जीत हासिल की है। नैनीताल से अजय भट्ट ने जीत हासिल की है, तो वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी जीत हासिल की है, प्रचंड बहुमत के साथ किया है। गढ़वाल से आपको बता दें अनिल बलूनी थे बीजेपी के प्रत्याशी, तो वहीं टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह के सामने जोत सिंह कुनसोला थे, लेकिन वो हार गए। आपको बता दें कि अल्मोड़ा से अजय टम्टा के सामने प्रदीप टम्टा भी थे, लेकिन वो भी हार गए। नैनीताल की बात करें तो आपको बता दें कि अजय भट्ट के सामने प्रकाश जोशी थे, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, लेकिन उनको हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीट और 5 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से अपने यहां पर दबदबा कायम रखी है। आपको बता दें त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर रावत की लड़ाई 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की लड़ाई थी, लेकिन यहां पर बीजेपी की ओर से आपको बता दें कि प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर जीत हासिल की गई है। हरिद्वार सीट से भाजपा के प्रत्याशी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हरीश रावत वीरेंद्र रावत को पटकनी देकर यहां पर जीत दर्ज की है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। रावत जी, एक बड़ी जीत आपने हासिल की है, किसको देंगे इसका श्रेय? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, मैं समझता हूं कि उन्हीं के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और स्वाभाविक रूप से उनको इसका श्रेय जाता है। दूसरा, हमारी जो हरिद्वार लोकसभा की जनता है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और ये विजय दर्ज कराई है, ये तीसरी बार यानी कि एक हैट्रिक उत्तराखंड में बना है। उन तमाम लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने नेतृत्व का आभार करता हूं। राव जी, जो लोकसभा क्षेत्र में जो जनता से वादे और जो दावे किए थे, अब क्या वो पूरे होते नजर आएंगे? निश्चित रूप से हम लोग अब पूरी सख्ती से तमाम जो हमने वायदे किए हैं, जो वायदे नहीं भी किए हैं, जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि क्षेत्र का विकास हो। क्षेत्र की जनता उसे विकास की अपेक्षा करती है और उसी अपेक्षा के अनुसार उसको अपना मतदान करती है। तो जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है और उसकी पहली प्राथमिकता डेवलपमेंट होना चाहिए। राव जी, लगातार आप चुनावी दौर में जनता के बीच आप पहुंचे हैं, हालांकि काफ़ी बड़ा टास्क ये रहा है, चूँकि आपके सामने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वीरेंद्र रावत थे, एक बड़ी जीत दर्ज आपने की है। फिलहाल इसको लेकर फिलहाल जो समर्थक वो भी लगातार यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, फूल मालाओं से आपका स्वागत कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह का श्रेय आप देना चाहेंगे? नहीं, देखो, कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके ये विजय हासिल की है। तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने परिवार के जो जिम्मेदारियां हैं, कई बार उनको भी सेकेंडरी कर देते हैं कार्यकर्ता, और तभी ये विजय हासिल होती है। तो कार्यकर्ताओं को तो जितना धन्यवाद किया जा सके वो कम ही कम है। बीजेपी उत्तराखंड की 5 सीटों पर जो है विजय प्राप्त करने जा रही है, इसको लेकर जनता के माध्यम से आप कहना चाहिए? मैं जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दे करके और केंद्र में सरकार बनाने में अपना योगदान किया। बिल्कुल, हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे, जिन्होंने जनता का आभार किया है और कहीं न कहीं इस बार उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर विजय प्राप्त की है, कहीं न कहीं जो समर्थक है वो भी उनको यहाँ पर बधाई देने पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास खरे, जनता टीवी, हरिद्वार। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।